नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट्स में। आज हम देखेंगे दोस्तों जो टॉप 200 एमसीक्यू की जो सीरीज़ है, ठीक है, उसका ये 4th वीडियो है। ठीक है, लगभग 160 वीडियो हमारे हो चुके हैं पहले। इसमें 50 क्वेश्चन है, मतलब 150 क्वेश्चन से ऊपर ज़्यादा हो चुके हैं और ये चौथे वीडियो में 50 क्वेश्चन और रहेंगे। ठीक है, थर्ड पार्ट में मैंने 10 एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा दिया था, तो ये समझ लो कि ये पूरे एक अध्याय के जो है लगभग 210 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, और इस जो वीडियो है इसमें हम क्या देखेंगे, अर्थिंग, आग के प्रकार और फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, अग्निशामक यंत्रों के बारे में जानकारी। ठीक है, इस तरीके से जो क्वेश्चन आते हैं, मैंने हर प्रकार के क्वेश्चन को जो है इसमें जो है चारों वीडियो में लेकर आ गया हूँ। ठीक है, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखते हैं हम क्या बोल रहा है। ठीक है, अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, वोल्टेज बढ़ाना, करंट को धरती में भेजना, पावर बचाना या फ्यूज बदलना। ठीक है, अर्थिंग का मेन क्या कार्य रहता है कि किसी प्रकार का भी फॉल्ट आता है तो अर्थिंग के माध्यम से वो क्या है, ज़मीन के अंदर चल जाता है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम, हमारा आंसर आएगा करंट को धरती में भेजना। ठीक है, अर्थिंग किससे सुरक्षा करता है। ठीक है, मतलब किससे सुरक्षा देती है, शॉर्ट सर्किट से, ओवरलोड से, विद्युत झटका से, सभी से। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है अर्थिंग हमारी जो है उसमें सहायता करती है। ठीक है, सुरक्षा देती है। ठीक है, अर्थिंग तार का रंग क्या होता है, तो ये होता है ग्रीन, हरा। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, जीआई पाइप अर्थिंग की सामान्यतः लंबाई कितनी होती है। ठीक है, तो ये होता है 2.5 मीटर। ठीक है, 2.5 मीटर। ठीक है, अगले क्रम में देखते हैं हम, घरेलू वायरिंग में कौन सी अर्थिंग सबसे सामान्य है। प्लेट अर्थिंग, पाइप अर्थिंग, रॉड अर्थिंग, स्ट्रिप अर्थिंग। तो हमारे यहाँ लगभग घरेलू जो अर्थिंग होती है उसमें पाइप अर्थिंग की जाती है। ठीक है, आपने देखा भी होगा, काफ़ी लोगों के घर में होगी भी। ठीक है, अर्थिंग का प्रतिरोध कितना होना चाहिए। ठीक है, प्रतिरोध बहुत कम होना चाहिए। कैसे, अर्थिंग का प्रतिरोध ऐसा कम होना चाहिए कि सप्लाई बहुत जल्दी चले जाए, क्या ग्राउंड हो जाए, अर्थ हो जाए। ठीक है, अगले क्रम में देखते हैं, प्लेट अर्थिंग में कौन सी प्लेट प्रयोग की जाती है। ठीक है, तांबा या जीआई की प्लेट। ठीक है, तांबा या जीआई की। ठीक है, गैल्वेनाइज इंडियन करके होता है ये। ठीक है, तांबा और जीआई। ठीक है, अर्थिंग का मापन यंत्र से नापा जाता है। ठीक है, अर्थिंग का मापन किस यंत्र से किया जाता है। ठीक है, वोल्ट मीटर, एमीटर, मेगर और टेस्टर। तो हमारा आंसर है अर्थ टेस्टर। अर्थ टेस्टर से ही अर्थिंग को मापते हैं। ठीक है, जैसे उसके नाम से पता चल रहा है। ठीक है, अगले क्रम में देखते हैं हम कि अर्थिंग इलेक्ट्रोड के चारों ओर क्या डाला जाता है। कंक्रीट, रेत और नमक, पानी, कोयला। रेत और नमक डाला जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोड के आइट साइड में, ठीक है, कोयला, पानी, ये सब चीज़ें क्या है अलग से डालते हैं, पर जो इलेक्ट्रोड लगा होता है उसके साइड में रेत और नमक डलता है, ये ध्यान रखना। अर्थिंग फेल होने पर क्या खतरा हो सकता है। उपकरण खराब हो जाएगा, करंट लग सकता है, आग लगना, इस सभी प्रकार की संभावना हो सकती हैं अर्थिंग अगर फेल हो जाए। क्योंकि अर्थिंग फेल हो जाएगा, जो शॉर्ट सर्किट हुआ है तो वो ग्राउंड अगर नहीं होगा तो वायरिंग ख़राब हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई उसमें संपर्क में है तो उसको करंट लगेगा और शॉर्ट सर्किट होगा तो आग लगने का डर रहेगा। ठीक है, अगले क्रम में देखते हैं कि अर्थिंग किस नियम पर आधारित है। ठीक है, ओम के नियम पर, किरचॉफ के नियम पर, कम प्रतिरोध का मार्ग और फैराडे के नियम। ठीक है, ठीक है, नियम पर मतलब कम प्रतिरोध का मार्ग, मतलब ऐसा मार्ग जो बहुत, मतलब जैसे प्रतिरोध क्या करता है, धारा का विरोध करता है। परंतु अर्थिंग में क्या होती है कि अत्यधिक जो है धारा जाना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि जो धारा अगर रुकावट हो जाएगी तो वो सप्लाई जो है अर्थ नहीं हो पाएगी। ठीक है, ग्राउंड नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इसके जो है इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा आपको। तो कम प्रतिरोध का मार्ग होगा। ठीक है, प्रतिरोध कम होगा तो जो सप्लाई में जो जिस फॉल्ट आया है, किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो वो जो है अर्थिंग के माध्यम से ज़मीन के अंदर चली जाएगी। ठीक है, कौन सी धातु अच्छी अर्थिंग के लिए सर्वोत्तम है, कौन सी धातु। ठीक है, तो यह है तांबा।
लगभग में हमारे यहाँ कॉपर की ही अर्थिंग की जाती है, ठीक है, प्लेट अर्थिंग हो चाहे पाइप अर्थिंग हो, ठीक है। अगले क्रम में देखते हैं, अर्थिंग वायर का साइज किस पर निर्भर करता है, ठीक है, वोल्टेज पर, करंट पर, तापमान पर, फ्रिक्वेंसी पर। तो हमारा आंसर है करंट पर, ठीक है। अर्थिंग वायर का साइज ये है कि आप कितनी कैपेसिटी के करंट के लिए जो है आप यूज़ कर रहे हो, घरेलू के लिए या इंडस्ट्रियल के लिए या ट्रांसफार्मर के लिए, तो अलग अलग चीज़ों के लिए वायर का जो है साइज है वो अलग अलग होता है। तो वो किस पर निर्भर करता है, करंट पर, ठीक है। ठीक, अर्थिंग में कौन सा उपकरण जुड़ा होता है, न्यूट्रल, फेज, बॉडी या मीटर। तो बॉडी अर्थिंग होती है, ठीक है, ध्यान रखना, बॉडी अर्थ होता है, ठीक है। अर्थिंग फॉल्ट का चिन्ह जो है कैसा है, अर्थिंग का चिन्ह, सॉरी, अर्थिंग का चिन्ह क्या है, ठीक है, अर्थिंग का चिन्ह है ये बी नंबर का, ये जो चिन्ह है ये फॉल्ट का है, ये पॉजिटिव पोलरिटी और ये माइनस पोलरिटी, ठीक है, ठीक है। अर्थिंग सिस्टम में कौन सा तार नहीं जोड़ा जाता है, ठीक है, न्यूट्रल तार नहीं जोड़ते हैं, ठीक है, अर्थिंग में, क्योंकि न्यूट्रल अगर तार जोड़ देंगे तो हमारी सप्लाई में जो है ना फेज करंट आता है, न्यूट्रल तार अगर जोड़ भी देंगे तो फिर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्रम में देखते हैं कि अर्थ लीकेज से बचाव कौन करता है, ठीक है। अर्थ लीकेज से हमारा एमसीबी, एमसीसीबी ये तो होता नहीं है, फ्यूज़ भी नहीं होता है, ईएलसीबी होता है, ठीक है। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ठीक है, इससे बचाव करता है, ठीक है। अर्थिंग क्यों आवश्यक है, सेफ्टी के लिए, उपकरण सुरक्षा के लिए, मानव सुरक्षा के लिए, तो सभी चीज़ आएंगी, ठीक है इसमें। अर्थिंग ना होने पर किसका खतरा ज़्यादा होता है, शॉक लगने का, वोल्टेज ड्रॉप का, फ्रिक्वेंसी का, पावर फैक्टर का। तो शॉक लगने का, क्योंकि सप्लाई अगर ग्राउंड नहीं होगी तो क्या होगा कि कोई काम कर रहा है या तो उसको जो है हमारा करंट लग सकता है, ठीक है। तो मेन कारण क्या होगा, शॉक लगना, ठीक है। अर्थ वायर हमेशा किससे जुड़ा होता है, अर्थ वायर हमेशा जो कैसे जुड़ा होता है, धरती से, ठीक है, क्योंकि ग्राउंड होता है ना, अर्थ जो है ग्राउंड होता है, ग्राउंड, ठीक है। अगले क्रम में देखते हैं, ए बी व सी ये श्रेणी है किसकी, आग की, ठीक है। और इनके स्रोत क्या है, जैसे ठोस है, मतलब ठोस लकड़ी में लगी आग को हम किस श्रेणी में रखते हैं, ए क्लास में, ठीक है, और इसको ठोस बोलते हैं, ठीक है। पेट्रोल डीजल ये द्रव्य हैं तो इसको बी क्लास में, ठीक है। एलपीजी सीएनजी, ठीक है, तो इसके लिए गैस है, ठीक है, गैस में लगी आग वो सी श्रेणी में आएंगी, ठीक है। और बिजली से लगी आग और धातुओं में लगी आग वो डी श्रेणी में आएगी, जिसमें घरेलू वायरिंग, बिजली ट्रांसफार्मर आदि चीज़ों में लगी आगों के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। तो एक क्लास की आग बुझाने के लिए, मतलब ठोस वाली लकड़ी, कागज़, प्लास्टिक में लगी आग को बुझाने के लिए किसका हम जो है सोडा वाटर जो है अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और अगले क्रम में क्या है, बी द्रव्य, मतलब पेट्रोल डीजल केरोसिन में लगी आग को हम बुझाने के लिए फोम वाला जो अग्निशामक यंत्र होता है उसे हम यूज करेंगे, ठीक है। और सी है गैस, गैस एलपीजी सीएनजी, इसको जो है ड्राई पाउडर अग्निशामक, ये ऐसा ड्राई पाउडर का जो अग्निशामक है वो सभी प्रकार की बिजली को बुझाने के लिए काम में आ जाता है, ठीक है। और हमारा बिजली जो है, बिजली से घरेलू वायरिंग में लगी आग को बुझाने के लिए हम क्या करेंगे, CO2 CTC, कार्बन टेट्राक्लोराइड और कार्बन ऑक्साइड, जो अग्निशामक यंत्र होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वाले, तो ये जो है हमारे बिजली बुझाने के लिए आती है, ठीक है, बिजली से लगी आग को बुझाने के काम में आता है, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों कि जो बिजली से लगी आग और पेट्रोल से लगी आग और को बुझाने के लिए जो है पानी का प्रयोग नहीं करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। हम इसके जो है कुछ MCQs देखते हैं, ठीक है। लकड़ी, कागज और कपड़ा आग किस वर्ग में आता है, ये ठोस, ठीक है, एक ये वर्ग में, ठीक है। पेट्रोल और डीजल की आग लगी जो होती है पेट्रोल और डीजल से, ठीक है, ये आग कौन सी आग होती हैं, बी मतलब द्रव्य वाली, ठीक है। एलपीजी गैस की आग किस वर्ग में आती है, सी वर्ग में, ठीक है। शॉर्ट सर्किट लगी आग किस प्रकार की श्रेणी में आती है, डी बिजली विभाग, ठीक है, बिजली वाली, ठीक है। अगले क्रम में देखते हैं, ट्रांसफार्मर में लगी आग वो डी श्रेणी में आती है। केरोसिन तेल की आग किस क्लास में आती है, तो वो आएगी बी क्लास में, क्योंकि लिक्विड है, द्रव्य है।
सीएनजी सिलेंडर की आग जो है वो आएगी सी श्रेणी में। कागज़ और पेट्रोल, कागज़ में होगा ए और पेट्रोल बी, तो ए और बी वाली में आएंगी। ठीक है, अगले क्रम में देखते हैं। बिजली की आग पर पानी क्यों नहीं डालते? क्योंकि करंट लग सकता है। ठीक है, सबसे अधिक पाई जाने वाली आग कौन सी है? वो ए। ठीक है, ये नॉर्मल आग है। ठीक है, बाकी चीज़ें तो कोई दुर्घटना की वजह से होती है, बाकी ये वाली जो आग है वो वैसे भी जलाई जाती है और उसके कारण कभी कभी ये है जो है आग फैल भी जाती है। ठीक है, गैस रिसाव से लगी हुई आग किस श्रेणी में आती है? तो वो सी श्रेणी में। मोटर की बॉडी में आग लगना किस प्रकार की श्रेणी में आएगी? डी, क्योंकि ये बिजली से संबंधित है। ठीक है, अगले क्रम में देखेंगे हम पेंट की आग किस वर्ग में आएगी? बी, क्योंकि ये लिक्विड है। ठीक है, वायरिंग स्पार्किंग ये डी में आएगी स्पार्किंग की। ठीक है, गैस चूल्हे की आग किस श्रेणी में आएगी? तो आएगी ये सी श्रेणी में। पानी वाला अग्निशामक यंत्र किस श्रेणी के लिए होता है? तो ए। ठीक है, लकड़ी, प्लास्टिक और कागज़ में लगी हुई आग के लिए। ठीक है, अगले क्रम में देखते हैं हम कि झाग फोम अग्निशामक यंत्र किस आग के लिए उपयोगी है? तो वो है बी क्लास, जिसमें द्रव्य हो। ठीक है, CO2 अग्निशामक किस आग के लिए सर्वोत्तम है? तो वो है बिजली के लिए। ठीक है, DCP मतलब ड्राई केमिकल पाउडर जो होता है उसके लिए जो अग्निशामक यंत्र है वो किस श्रेणी की आग के लिए होता है? ABCD, सभी प्रकार की आग के लिए उपयोगी होता है। ठीक है, ध्यान रखना। बिजली की आग पर सबसे सुरक्षित अग्निशामक यंत्र कौन सा है? वो है CO2। ठीक है, पानी वाला ए क्लास, झाग वाला बी क्लास, फोम झाग जिसको बोलते हैं। ठीक है, रेत जो है हम लगभग काफ़ी जगह यूज कर सकते हैं क्योंकि ऑक्सीजन को जो है वो सप्लाई तोड़ देता है। ठीक है, ध्यान रहे। अगले क्रम में देखेंगे कि गैस की आग बुझाने में क्या पहला कदम है? सिलेंडर को ठंडा करे, गैस सप्लाई बंद करे। सबसे पहले तो अग्निशामक यंत्र का रंग सामान्यतः क्या होता है? लाल होता है। ठीक है, अग्निशामक में दबाव किस गैस से होता है? वो है नाइट्रोजन। ठीक है, बिजली की आग पर रेत क्यों डालते हैं? ऑक्सीजन रोकने के कारण, जो मैं बताया था अभी। ठीक है, अगले क्रम में देखते हैं अग्निशामक चलाने की सही विधि क्या है? ये है पास। ठीक है, ठीक है, तो इसमें इसका कुछ फुल फॉर्म होता है, मुझे ध्यान नहीं है। पहला है पुल है, फिर ऐसी कुछ है इसका। तो जैसे इसमें है पास का पी क्या दर्शाता है? तो बी है पुल। ठीक है, मैं इसका जो फुल फॉर्म जो है आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये होता है कि सबसे पहले उठाएं। ठीक है, पुल करें मतलब पहले उठाएं, फिर उसका कोई ऐसा मतलब पूरी प्रोसेस रहती है कि किस तरीके से हमको इसको चलाना है। ठीक है, अग्निशामक का गेज क्या बताता है? सी, दबाव बताता है। ठीक है, ध्यान रहे। और बिजली की आग में सबसे खतरनाक क्या है? सबसे खतरनाक क्या है? करंट। ठीक है, अगले क्रम में देखते हैं हम अग्निशामक यंत्र का निरीक्षण कब होता है? ये कब होना चाहिए? तो रोज नहीं, महीने में नहीं, साल में एक बार होना चाहिए। ठीक है, अग्निशामक का मुख्य उद्देश्य क्या है? आग बुझाना। ठीक है, ध्यान रखें। ये हो गए अपने टॉप 200 से ऊपर हो गए हमारे MCQ जो प्रारंभिक विद्युत के लिए है। और शायद ही मेरे को लगता है कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा छोड़ा होगा मैंने। सभी प्रकार के क्वेश्चन को मैंने इसमें ऐड किया हूँ। अगर इसमें मेरी मेहनत समझ में आ रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।